नमस्कार, सत्याग्रह न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं तान्या सिंह। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर सेविका और सहायिका संघ का अनिश्चितकाल हड़ताल शुरू हो गया है। खबर मोतिहारी के कल्याणपुर से, जहां प्रखंड मुख्यालय स्थित ICDS कार्यालय परिसर के गेट पर बिहार राज्य संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका संघ ने अपनी विभिन्न सूत्री मांगों के समर्थन में आज से अनिश्चितकाल हड़ताल शुरू कर दिया है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ के प्रखंड अध्यक्ष चंचला कुमारी ने अनिश्चितकाल हड़ताल को संबोधित करते हुए बताया कि बिहार सरकार तत्काल सेविका को 18,000 तथा सहायिका को 9,000 मानदेय भुगतान करे, साथ ही नई शिक्षा नीति के तहत सेविकाओं को नर्सरी की शिक्षिका घोषित करे। आगे क्या कुछ कहती है आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका संघ, देखिए पूरी रिपोर्ट सत्याग्रह न्यूज 24 पर। हमारी 5 सूत्री मांगे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार ग्रेजुएटी लागू हो, और दूसरा है स्कीम वर्कर से हमें हटाकर पूर्णकालीन का दर्जा मिले, और तीसरा है कि नई शिक्षा नीति के तहत आंगनबाड़ी सेविका को नर्सरी शिक्षिका की दर्जा मिले, और चौथा है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को सरकारीकरण किया जाए, और पांचवा है तत्काल मानदेय सेविका का 18,000 तथा सहायिकाओं का 9,000 किया जाए। इसी मांग को लेकर हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग 8 घंटा से ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन हम लोग का 4 घंटा का नाम है। हम लोग को कहा जाता है कि हम लोग अल्पकालीन मजदूर हैं, लेकिन हम लोग पूर्णकालीन मजदूर हैं। हम लोग 4 घंटा काम नहीं करते हैं, हम लोग रात के 10 बजे रात तक काम करते रहते हैं। किशोरा अवस्था तक की देखभाल हम लोग ही करते हैं। कहने के लिए तो हम लोगों का होता है कि 4 घंटे का काम है, लेकिन सारा दिन हम लोग का गुजर जाता है क्षेत्र का काम करने में। हम लोग का टीकाकरण से लेकर आपको बच्चे का गर्भावस्था से लेकर आपको जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर और स्कूल। सरकार से हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हम सरकार हम लोग को 4 घंटा का काम ऐसी कर रही है कि 4 घंटा काम करती है। हम लोग 8 घंटा से भी अधिक काम करते हैं। आपको BLO का काम करवाना है तो सरकार सेविकाओं को लगा देती है। अगर कह रही है कि सरकार BLO का काम से हम लोग को वंचित करा दे तो ही हम लोग कहेंगे। अभी केंद्र सरकार का चुनाव है, हम लोग सारी सेविकाओं को BLO के काम में लगाया गया है। इस BLO के काम में हम लोग को सेविका लोग को वंचित करें, उसमें BLO का काम नहीं करवाएं, और डॉक्टर साहब को जब भी ऐसी होता है टीकाकरण करवाते हैं। आपको कोरोना काल में इतना सेविकाओं ने अपना मेहनत किया, उसके बाद भी हम लोग को 4 घंटा का दर्जा दिया जाता है। कोई पूर्णकालीन हम लोग को नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग हक की लड़ाई ग्रेजुएटी लागू करें और सरकारी समीकरण करें। आपका क्या नाम हुआ मैडम? रेखा देवी नाम है, सेविका में है। हाँ। हम सरकार से यही अर्ज करते हैं कि हमारी सेविका सहायिका जो भी बहन हैं उन सभी का मांग पूरा करें। हम लोग को मजदूर से भी बहुत कम हम लोग का मानदेय मिलता है। ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे आवाज़ उठाने? नीतीश कुमार सुनते नहीं है, नरेंद्र मोदी जी सुनते नहीं हैं। हम लोग क्या करें बताइए आप ही लोग। हम लोग का मांग पूरा हो, हम लोग वेतन मान किया जाए। सेविका सहायिका का हम लोग भी बाल बच्चा है, हम लोग किसके लिए लड़ते हैं? हम लोग अपने छोटे छोटे घर छोड़कर, अपना बच्चा छोड़कर हम लोग आते हैं, फील्ड में काम करते हैं, आंगनबाड़ी में काम करते हैं, निरीक्षण गृह भ्रमण करते हैं हम लोग। उसके बाद टीकाकरण हर काम सेविका से लिया जाता है। लेकिन उन लोगों के लिए क्या सरकार सोच रही है? कुछ नहीं सोच रही है। हमको आप लोग से यही अर्ज है कि आप लोग हम लोग का सहायता करें, और हम लोग का आगे आंगनबाड़ी के बारे में, मानदेय के बारे में कुछ बोला जाए। बस ज़्यादा तो नहीं, बस इतना ही बोल रहे हैं कि हम लोग का आप लोग सहायता करें। हम लोग एक सेविका है, ठीक है। हम लोगों से 6 सेवाएं कहने के लिए लिया जाता है। जैसे टीकाकरण हुआ, बच्चे को स्कूल जाने से पहले का जो पूर्व शिक्षा है वो आंगनबाड़ी सेविका ही देती है। उसके बाद में स्कूल पूर्व बच्चा को पोषाहार खिलाना, मेनू के अनुसार लंच देना। 6 महीने पर हॉस्पिटल का काम हम लोग करते हैं, कीड़ा का दवा खिलाते हैं। पोलियो हम लोग घूम घूम कर पिलाएं, तभी तो पोलियो यहाँ से भागी। और सेविका से लोग BLO का काम लेते हैं। गर्भावस्था से लेकर 6 वर्षों तक का हम लोग ध्यान देते हैं। इतना ही नहीं, हम लोग किशोरी अवस्था तक का भी ध्यान देते हैं।
फिर भी हम लोगों को सरकार की नज़रिया सेविका के तरफ नहीं है। सरकार की नज़रिया टोला सेवक, विकास मित्र, सांख्यिकी और सुपरवाइजर, इन लोगों का ध्यान करते हुए सरकार उन लोगों पर विशेष ध्यान दिया है और उन लोगों का प्रोत्साहन राशि सरकार बढ़ाई है। हम लोगों का अभी कोई आशा नहीं है, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि 24 में जो इलेक्शन होने वाली है उससे पहले हम लोग सरकार का ध्यान अपने तरफ आकृष्ट करें, जिससे कि सरकार हम लोगों पर ध्यान दे। और 6,000 में हम लोगों का 50 रुपया कम है, तो इतनी कमर तोड़ महंगाई में एक परिवार को चलाना, अपने को देखना, अपने बच्चों को देखना मुश्किल है और शिक्षा देना। 6,000 में 50 रुपया कम है, यानी कि 5950 रुपये में हम क्या कर सकते हैं सर। इसी को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे कि सरकार की नज़रिया हम लोगों को तरफ हो और कुछ हम लोगों का मानदेय बढ़ाए। हम की इलेक्शन में कुछ दिखाइएगा, आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोग कुर्सी हम ही लोग के बदौलत मिला है सरकार को। अब कुर्सी पर से उतारने का काम सेविका ही करेगी। 1,14,000 सेविकाएं हैं। सहायिका हैं या सेविका हैं? सहायिका। आप सहायिका हैं, क्या नाम हुआ आपका? सहनाज बेगम। सहनाज बेगम। तो आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? हम लोग मांगे है कि हम लोग सेविका बहनों को सहयोग करते हैं और THR के दिन हम लोग जितने गर्भवती प्रसूति जो भी होते हैं वो लोग को बुलाते हैं, आंगनबाड़ी पर मेनू के अनुसार खाना बनाते हैं और चूल्हा जलाते हैं तो धुएं से आँख मीच कर उठते हैं। उसके बाद कुछ हम लोग को न गर्मी न सर्दी कुछ सरकार नहीं देखती है कि क्या करना है नहीं करना है, न गैस देती है, कुछ नहीं देती है। दूसरे अलावा काम करो तो काम करो और जो भी जलावन पर ही खाना बनाते हैं जी, गैस सरकार नहीं देती नहीं देती है। उसके बाद जो भी LAC या पदाधिकारी जाते हैं हम लोग अपना की परिस्थिति सुनाते हैं तो बोलते हैं कि चयन मुक्त कर देंगे, चयन मुक्त कर देंगे, चयन मुक्त कर देंगे, सिर्फ चयन मुक्त। तो हम लोग बोलते हैं कि 3,000 का नौकरी ले लीजिए, लेकिन हम लोग को उसका डिसीजन करिए। जब हम लोग शुरू में नए कन्या थे तो निकले थे घर तो से, कोई भी पदाधिकारी जाता है तो अभी कहता है कि चयन मुक्त कर देंगे, मांग करने पर चयन मुक्त कर चयन देंगे। मुक्त कर देंगे। तो हम लोग कितने दिन चूल्हा जलाएंगे, लकड़ी नहीं जलाएंगे, गैस के दीजिए, गैस हम लोग को चाहिए, मानदेय बढ़ाइए। 3,000 में 2,975 रुपया हम लोग का महीना मिलता है, उससे हम लोग को बच्चा रोता है और रिश्तेदार खोजते हैं कि कमा रही है कमा रही है। हम लोग क्या कमाते हैं? सरकार हम लोग को मांग पूरी करे और नहीं तो हम लोग अपनी समस्या को सुनाते रहेंगे और सरकार के पास जाते रहेंगे। हम क्या आने वाला इलेक्शन में क्या कीजिएगा? हम लोग आने वाले इलेक्शन में यही है कि हम लोग सरकार से जो मांग पूरी कर रहे हैं वो मांग जब तक पूरी नहीं करेंगे तब लोग हम लोग कोई सुनवाई नहीं करेंगे। मन बहिष्कार करेंगे ना? जी, बहिष्कार करेंगे। थैंक यू।